नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 35 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि मैं विदेश में अपने हस्बैंड के साथ क्या अगले साल जाना ठीक रहेगा? बिजनेस करें तो क्या चलेगा? नौकरी चेंज करना चाहती हूँ, क्या सही समय होगा चेंज करना? और आगे क्या क्या दिक्कत आएगी वो बताइए। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लें तो वो क्या मैं जीत पाऊँगी उसमें? और बाकी दूसरा बच्चा के लिए कौन सा समय सही होगा? तो और सेहत के बारे में पूछा है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले ये लाइन को पकड़ो। देखो, ये जो एक लाइन आ रही है ना, ये आप कहते हो कि ये वाली लाइन जीवन रेखा का एक पार्ट है। ये एडवांस पामिस्ट्री है, ये अलग चल रही है। देखो ध्यान से समझो, ये रेखा यहाँ से जाकर यहाँ जा रही है, ये यहाँ रुक रही है। इट मीन्स ये स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पर इंडिकेट करेगी। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पर इंडिकेट करेगी। ठीक है, थोड़ी सी पिक्चर की क्लैरिटी को और देखने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले ये रेखा जब भी आती है ये पेरेंट्स से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा, इस जगह पर ये 13 साल है, 13 और 14 साल के बीच में कुछ ना कुछ, कोई ये एक रेखा इतनी स्पष्ट नहीं है पर लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आ रही थी पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ों पर। ठीक है, ये इंडिकेट तो जरूर हो रहा है। और एक स्टडी की रेखा है। देखो, ये रेखा एक स्टडी की है। यहाँ पर दिक्कत थी 15 और 16 में, यानी 15 और 16 में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी। ये उससे रेखा है। बाकी अब इस रेखा को पकड़ लो। देखो कैसे कैलकुलेशंस को पकड़ा जाता है वो समझा देता हूँ। ये रेखा सबसे पहले इस रेखा के साथ मिलकर एक तरक्की की रेखा पर टच हुई, ये टच हुई, और ये काली रेखा जब मुड़ के जा रही है तो ये क्या करेगी, बीच में एक ट्रायंगल बना दिया। ये देखो, बीच में एक ट्रायंगल बन गया, यानी ये जो टाइम पीरियड आया है हमारा 18 साल का है। ये जो टाइम पीरियड है 21 है, 21 और 22 के बीच में एक ट्रायंगल बना है ऐसे करके। ये देखो, ये बन गया, यानी ये जो टाइम पीरियड है ये तो कंप्लीशन का हो गया। और उसके बाद जो है फिर आप अपनी लाइफ में आप दूसरे किसी कोर्स में एडमिशन लोगे, ये उसको रिप्रेजेंट करती हैं रेखाएं। ये चीज़ समझ आ गई? यानी ये 22 वाला 21 और 22 के बीच में ट्रायंगल है, यानी आप दूसरा अगर ग्रेजुएशन करी तो उससे ऊपर करोगे। ठीक है, अब इस वाली रेखा पर राहु का प्रभाव है। ये वाली रेखा पर, इस पर राहु का प्रभाव है। ये है 23वां साल, यानी एडमिशन लेने के 1 साल के बाद ये वो टाइम पीरियड है। यहां पर फिर दिक्कत आ गई, आपको परेशानी आई। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये राहु का प्रभाव है यहां पर, राहु का। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है। अच्छा, अब देखो, ये यहाँ आकर मर्ज होकर रुक रही है, यानी ये वाली चीज़ें इस टाइम पीरियड तक कंप्लीट हो जाएंगी। भाई ये इंडिकेशन ये दे रही। अब एक रेखा फिर घूम रही है। जो मैंने आपको इस रेखा के बारे में बताया था, तो मैंने क्या कहा था कि ये रेखाएं जब आती हैं तो हमें स्टडी से रिलेटेड जरूर पकड़ना है। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टर्न होकर जा रही है। अब ये टर्न होकर जा रही है तो उसी फील्ड में जॉब दिलवाएगी, उसी फील्ड में दिलवाएगी। अब ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल बना हुआ है। एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे कर एक ट्रायंगल बना दिया। और ये रेखा जाती है तो स्टडी की होती है। तो मैंने क्या कहा, स्टडी से रिलेटेड ही आपको उसी फील्ड में आपको नौकरी मिलेगी। और मैंने कहा 26 में एक अपॉर्चुनिटी मिली जरूर होगी। और ये रेखा 27 पर आकर यूं टर्न करके गई है तो ये जॉब के लिए हो गई। यानी ये कनेक्शन पीछे से होके आ रहा है,
तो वही जॉब से रिलेटेड मिलेगी। लॉजिक देखो, लॉजिक को पकड़ो, देखो समझो, ये दो रेखा इकट्ठी आ रही, ये कहाँ पर है, ये 26वां साल है, ये क्या है 27वां साल है। तो ये पीछे से आई है ना, पीछे से आई है, तो ये आपको उसी फील्ड में दिलवाएगी नौकरी, दिलवाएगी नहीं दिलवाएगी, दिलवाएगी। अगर आपको दिलवा दी नौकरी, अगर मानो यहाँ पर दिलवा दी, ठीक है, ये वाली रेखा दिलवा दी, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर क्यों बना दिया, यानी आपके लाइफ में आगे फिर दिक्कत आएगी आपको, इसलिए ये स्क्वायर बनाया गया। ये देखो, यानी ये बचाना चाह रही थी आपको, ये काली रेखा बन गई, यानी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जॉब में, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये टाइम पीरियड पर राहु का प्रभाव देखो है या नहीं, ये वाले टाइम पीरियड पर ये काला पड़ा हुआ है, ये है, ये टाइम पीरियड 29वां साल। अगर रिश्ता भी आएगा तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये रेखा काली है। अब यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया 30 साल पर, यानी आप बेनिफिट के लिए जॉब छोड़ोगे, मिल जाएगी 30 साल में। फिर एक रेखा से यूं यूं करके फिर एक ट्रायंगल बना दिया, ये देखो 31 पर फिर ट्रायंगल बन गया, फिर आप जॉब छोड़ दोगे। फिर यहां से तो आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं ही हैं। 32 पर देखो, ध्यान से समझना, 32 पर ये रेखा टच होकर बैठी है, ये 32 पर फिर दिक्कत, फिर जॉब छोड़, यानी आपके लाइफ में जॉब जो है, आप बढ़ते कदम पर आगे बढ़ना चाहते हो, एक कंपनी में सेटिस्फेक्शन नहीं, दूसरी में, और मिल क्यों रही है जॉब, पता है आपको क्यों मिल रही है जॉब, इन ट्रायंगल्स के कारण मिल रही है। अगर ये ट्रायंगल नहीं होते और ये डिस्टर्बेंस होती, तो आपकी लाइफ तो जो है ना, वो कहाँ पहुंची होती आपको भी नहीं पता। यानी ये ट्रायंगल्स बनना लाइफ में, ये स्क्वायर बनना जहां काम कर रहे थे, बचा रही थी आपको। नहीं बेटा, अभी ये टाइम पीरियड पे मैं तुम्हें बचा रहा हूं, ये स्क्वायर वज्र कवच का काम कर रहे हैं। ये रेखा टेढ़ी, ये काली थी, इसने अगर यहाँ ये स्क्वायर नहीं होते, ये ट्रायंगल नहीं होते, आपको दूसरी जॉब नहीं मिलनी थी, याद रख लीजिएगा। ये रेखा ये है, ये देखो, ये कौन सा टाइम पीरियड है 33, ये यहां से लेकर यहां तक, इस रेखा का क्या मतलब है, ये विदेश से रेखा है, विदेश से। मैंने कहा 33 से आप ट्राई कर रही थी, ये देखो राहु का प्रभाव इस वाली भाग्य रेखा पर है नहीं है भाई। हमने क्या बोला था आपको, ये देखो हम यूं खड़े हैं, हमने क्या कहा कि भैया ये प्रॉब्लम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 35वां साल है, ये 33वां साल है, यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है 32 पर भाई, दिख रही है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि विदेश की रेखाओं को भी पकड़ो, और अगर देखो यहाँ पर ये एक रेखा यूं गई, एक ये रेखा यूं जा रही है, फिर एक रेखा यूं जा रही है, फिर रेखा एक यूं जा रही है, ये क्यों जा रही है, इसका मतलब समझाओ। शादी के बाद आप अपने हस्बैंड भी आपके बाहर जाएंगे, और वहां पर क्या क्या दिक्कतें आएंगी ये भी मैं बता दूंगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर आपकी लाइफ में ये रेखा टच नहीं होती ना, ये रेखा टच नहीं होती, तो आप 33 में तो माना दिक्कत आई, तो 34 के करीब करीब में ना आप बाहर विदेश नहीं जा सकती थी। ये इस ट्रायंगल की वजह से आप चली गई हैं, जो आप सोच रही हैं ना कि मेरी लाइफ में मैं आगे तरक्की करूं या कुछ करूं। भगवान का बहुत बड़ा हाथ है कि किसी के हाथ में इतने राहु के प्रभाव में एक छोटा सा ट्रायंगल बनाकर उसे बाहर भी पहुंचाने की समर्थ रखता है ये। अदरवाइज मैं कह देता राहु का प्रभाव चल रहा है, समझ रहे हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल, ये क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल ही आपको बचा के बैठे हुए हैं, और इस पर किसी को अभिमान नहीं करना पड़े। ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं हैं। आपको देखो, ये इतने डिस्टर्बेंस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है,
आप जॉब में तो सेटिस्फाइड नहीं हो ना, चेंज कर रहे हो ना, एक दूसरी तीसरी। लेकिन अगर ये रेखा सीधी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ क्या क्या बाइफरकेट करके आपकी ज़िंदगी में हुआ वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, याद रखना, ये रेखा यहाँ, अब ये ट्रायंगल आ गया यहाँ पर, देख रहे हो आप, ये आपके लिए, आपके घर के लिए, फैमिली के लिए, ये सब उसके लिए है। ये भी अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है, बताऊंगा। देखो ये ट्रायंगल, देखो ये देखो, मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये देखो ना, आप अपनी लाइफ में इन ट्रायंगल्स की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, आगे। और ऐसे लोग, मैं साफ कहता हूं, अगर पामिस्ट्री का अच्छा ज्ञान ना होगा ना, वो पाम रीडर को कुछ समझेंगे ही नहीं। वो कहेंगे ना ना इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता। क्यों? ये ट्रायंगल उनको उठाकर कहीं और भिजा देते हैं। वो कहीं विदेश जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, तो कहेंगे ना ना, हम तो देखो तरक्की करके कहाँ जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी, वो तो हमारे लिए ठीक थी, लेकिन ये इनका अभिमान नहीं करना चाहिए। राहु का प्रभाव देख रहे हो आपको कितना है, लेकिन यहाँ सब जगह आपके ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब बनकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो एक अच्छा पाम रीडर को एक किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए वो मैं समझा रहा हूँ। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके हाथ में ये रेखा होती है ना, पाम रीडर को कहते हैं ना ना हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई, आप गलत हो, गलत हो। आई होती है दिक्कत, लेकिन क्या होता है, एहसास नहीं होता, एहसास नहीं होता इस स्ट्रांग वाली रेखा से। वो पाम रीडर को कुछ समझता ही नहीं। और आप अपनी लाइफ में, अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, ये विदेश की रेखा थी, ये रेखा क्या करवा रही है, 35.5 साल तक छुड़वा देगी आपको। मैक्सिमम थोड़े से 2-3 महीने के अंदर छोड़ना है आपने, छोड़ना है। ये है 37वां साल, यहां आकर फिर जॉब छूटेगी। अब मुद्दा है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हो, आप तो चले जाओ, इस पर छोड़कर जाना चाहो तो चले जाओ, क्योंकि जॉब तो छोड़नी है। 37 पर फिर जॉब छूटेगी। अब बच्चे की बात कर लूं, देखो बच्चे के लिए ये तो विदेश के लिए 38वां साल, आप और आपके पति के लिए ये 38वां साल बच्चे के लिए, ये 38वां साल आपके लिए। यानी बच्चा, आप विदेश, यानी आपका क्वेश्चन कि सर मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लूं तो क्या ये चीज़ें होंगी। ये देखो यहाँ पर फिर, यहाँ पर राहु का प्रभाव, यहाँ राहु का प्रभाव होकर भी क्या कर रहा है, एक स्क्वायर, और ये चीज़ें बना रहे हैं, घर बन रहा है। अरे बाप रे, इसे क्या कहोगे। किसी की लाइफ में मान के चलो क्या हो रहा है, वो चाह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और पाम रीडर कह रहा है कि सर इसमें प्रॉब्लम है। अरे कहाँ, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, इसे कुछ नहीं आता, इसे कुछ नहीं आता। उसको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण जो है आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन राहु का प्रभाव पूरा है। ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ समझ आई। मैंने बाइफरकेट करके आपको समझाने की कोशिश करी कि ये यहाँ से जाना चाह रही थी, और उधर से फिर ये वाले ट्रायंगल की वजह से यहाँ देखो एक छोटी सी डिस्टरबेंस, ये और ये, यानी आपने एक इशू क्रिएट करवाया था कि घर पर कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी किसी के कारण, फैमिली मेम्बर के कारण, वो ये थी। ये वाली रेखा इस रेखाओं के साथ टच है, ये तो अभी थोड़ा सा आगे तक प्रॉब्लम है। आप समझ गए, मैं वीडियो में नहीं कहना चाह रहा ये कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, ये वो प्रॉब्लम है। इट मीन्स अगर आप विदेश जाते हो, ये रेखा मुड़ रही है ना, ये मुड़ रही है, तो यहाँ आकर तो आपकी जॉब छुटनी है, पहली बात 37वें साल पर, और आपने दूसरी जॉब पकड़नी है, और उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना है, ये भी मैं समझ लो।
अब ये जो मैं 34वां साल कह रहा था सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो देखो वो इस वाली भाग्य रेखा के ऊपर एक्चुअल में काला निशान था, लेकिन ये स्ट्रांगनेस थी। ये स्ट्रांगनेस होने के कारण क्या हुआ, आपको एहसास नहीं हुआ। मैंने कहा पति से दूर या समथिंग पे कुछ ना कुछ 34वें साल पे जरूर चल रहा था, विदेश से संबंधित जरूर चल रहा था, क्योंकि रेखा ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। अब ये रेखा यूं और यूं मुड़ रही है, ये क्या है, नौकरी, और आप विदेश की ओर जाना चाह रही, आप जा सकती हो, क्योंकि यहां पर अगर कोई और जाएगा उसे भी दिक्कत आएगी। ये चीज समझ आ गई। अब आपकी पूरी फैमिली के लिए देखो, यहां ध्यान से समझना, मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये राहु का प्रभाव होता है, ये सब राहु का प्रभाव है, लेकिन इसके बीच में आपके स्क्वायर, ट्रायंगल सब कुछ बने हुए हैं, और वो इंडिकेट करता है कि आपको बचा कर लेके जा रहे हैं। अब ये देखो ध्यान से समझना, ये 37वां साल है, ये देखो एक ट्रायंगल और एक तरक्की की रेखा, ये बहुत कम हाथों में होती है कि ये 38वां साल, और यहां पर तरक्की की रेखा 39 पर, और नीचे 39 पर एक ट्रायंगल, ये देखो नीचे 39 पर एक ट्रायंगल, और ऊपर वो इंडिकेट कर रही है तरक्की की रेखा। ये देखो, क्या कहोगे? ऐसा व्यक्ति, अगर ये चीजें हैं तो आपकी लाइफ में आप क्या कहोगे, ना ना पाम रीडर तो को नहीं आता है, छूट गई होगी इसे, वो चीजें नहीं आती है। यहां पर अगर ये नहीं होता तो प्रॉब्लम तो मैं कहता बहुत आती है आपको। ये बचे हुए हो इनके कारण। राहु भी आपको कहाँ तंग कर रहा है, जॉब में अब सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, छुड़वाएगा, वो बस यही काम कर सकता है आपके। वो कहेगा बिजनेस करो, बिजनेस में लॉसेस, बाहर जाओगे ना विदेश में, अब मैं विदेश में अब आऊँगा, मैं अब आपकी लाइफ में वहाँ तंग करूँगा। देखो कैसे तंग करेगा वो। अब यहाँ पर आप बचे, देखो वो कैसे बचे, इस ट्रायंगल पर ये राहु का प्रभाव था, यहाँ ट्रायंगल आ गया, चलो ये तरक्की का प्रभाव था, तो यहाँ पर दो रेखाएं ऊपर आ गई, चलो, और नीचे एक ट्रायंगल आ गया, लो 39वां साल भी ठीक हो गया। अब मैंने कह दिया मैडम आप इस टाइम पीरियड पे बच्चा करना चाहो बच्चा कर लो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहो वहाँ चले जाओ, विदेश जाना चाहो वो विदेश रहो, अपने पति के साथ जाना चाहो वो पति के साथ चले जाओ। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, 40 साल तक जो है आपके पास प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, वो भी ठीक है। अब ये रेखा मुड़ के जा रही है, तो ये क्या करेगी, अब कह रहा राहु, कह रहे अब आए हो ना, ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, तो अब क्या करूँगा मैं, बाहर जाओगे ना तो अब मैं आपको वहाँ पर चेंज करवाऊँगा, काम चेंज, मूव कंट्री मूव कराऊंगा। ये देखो ये रेखा है। अब वो क्या करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अब बताओ यहाँ पर ट्रायंगल और सब चीज़ें क्या है। तो यहाँ क्या करा, 40 में 41 में यहाँ पर कोई सहायता नहीं होगी। अब राहु कह रहा है कि अब मैं वहाँ पर गए हो, अब मैं वहाँ दिक्कतें दूंगा। 40 भी खराब, 41 भी खराब, 40 में कंट्री चेंज, दोबारा 41 में फिर काम में दिक्कत, फिर दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। 41 साल। अब बड़ी कोशिश के साथ ना कुछ ट्रायंगल बनने की कोशिश थी, तो इस प्रोग्रेस लाइन पर एक ट्रायंगल यूं बनाकर यूं कर दिया। ये है 43 साल, यहाँ 43 पर ऑफशूट ख़त्म कर दिया। ओहो 41 से 43। अब यहाँ बिजनेस की अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर ली, सत्यानाश, वो ख़त्म। तो राहु आपको क्या कर रहा है, जब आपके हाथ में कोई ट्रायंगल नहीं बनता है तो वो आपको ज़्यादा तंग करता है, और जब कोई लाइन ऊपर से आ जाती है तो आपको विश्वास नहीं होता। आप कहते तो ठीक तो चल रहा है, मेरी ज़िंदगी जैसे औरों के साथ होती है वैसी तो हो रही है, कोई फ़र्क नहीं। ये ऐसे एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। एक एक साल पे क्या क्या चीज़ें, इसमें मैं भी मात खा सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं भगवान हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से जो होगा वो मैंने जो बताया वैसे है। ये तो राहु वहाँ पर एक ट्रायंगल स्क्वायर का गेम खेल रहा है, आपके हाथ में ये वाली चीज़ें हो रही हैं, तो वो कभी जा नहीं होता, तो राहु कहता है मैं बैठा हुआ। अब वो कहता है बिजनेस यहाँ पर करोगे। देखो इस प्रोग्रेस लाइन पर, ये प्रोग्रेस लाइन पर ट्रायंगल का मतलब है कि आप अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हो, बीच में दिक्कतें आएंगी, और इस टाइम पीरियड पर ये ऑफशूट खत्म है। ये ऑफशूट खत्म है तो एक रेखा टेढ़ी जा रही है। अब ये टेढ़ी जाती है तो क्या होता है,
43, 41 से 43 साल मैंने लिखा है चेंज 43 साल पर, और आपको टेक केयर करना पड़ेगा। ऑफशूट ख़त्म है, दिक्कत पैसों की भी थोड़ी बहुत आएगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, उल्टी गंगा, उल्टी गंगा का मतलब है यहाँ पर आपके मन के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, जो सोचोगे वो उससे जस्ट विपरीत मिलेंगी चीज़ें। अब 43 साल के बाद अब जरा ध्यान से समझना, ये एक मंगल रेखा है और इस पर एक रेखा कट का निशान लगाकर बैठी है। देखो ये कट का निशान लगाकर बैठी है, और यहाँ पर भी कट का निशान पर भी मैंने देखा 2 रेखा इकट्ठी आई। बताओ, यहाँ पर भी किसी की हेल्थ खराब है, लेकिन उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं, ये देखो ये तरक्की की रेखा जरूर है। अब मैं क्या कहूँ इसमें, आप जिसे कहते हैं किस्मत के धनी लोग हैं, जो राहु के प्रभाव पर भी आपको बचा के बैठे हैं। अगर कोई बीमारी खर्चे की रेखा आएगी, वो भी आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा आगे। तो इसे क्या कहोगे आप? किसी और के हाथ में ये चीज़ें ना हो, वो रोता है, आंसू थमते नहीं है उसके। यहाँ स्क्वायर बना दिया, बताओ, ये वाली एक चीज़ है, एक यहाँ बनी ये चीज़, इसके बाद एक स्क्वायर बना दिया। ये 43वां साल है, ठीक है, 43 का बता दिया मैंने आपको थोड़ी सी। अब देखो 44 साल पर मैंने कहा हेल्थ इश्यूज, 44.5 और 45 साल तक एक्चुअल में यहाँ तक मैंने देखा है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि ये उल्टी गंगा यानी ये, लेकिन ये ऑफशूट तरक्की का होता है, एहसास कम से कम होगा। लेकिन ये तो खर्चे का और समथिंग का है रेखा आ गई, तो ये बाइफरकेट करके समझा दिया कि आपकी लाइफ में 44 साल किसी की हेल्थ खराब, और 44.5 से 45 साल कुछ ना कुछ काम की दिक्कत और समथिंग जरूर रहेगी। अब देखो एडवांस पामिस्ट्री में क्या चीज़ें होती हैं, देखो ध्यान से समझना। इस रेखा के साथ यहाँ पर एक काली रेखा है, ये है 45.5 साल। तो मैंने क्या कह दिया, 44.5 से 45 साल ठीक नहीं जाएगा, राहु का प्रभाव है, काला हुआ, दिक्कत आएगी, टेंशन आएगी आपको या आपके हस्बैंड को। अब इस वाली रेखा को पकड़ लो, दो रेखा जा रही है। ये रेखा तो यहां पर 47 साल पर बता रही है, ये 49 साल पर बता रही है। यानी जो 43 से चीजें शुरू हुई, वो आपको 47 पर आप वो चीज़ छोड़ रहे हो। यानी 43 पर जो आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, जो आपके हस्बैंड काम करेंगे, वो 47 तक आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी उसके अंदर बता दिया। लेकिन 47 पर छोड़नी नहीं है, ना आपको ना उनको, यानी फिर वो 49 साल तक छोड़नी है, ये मतलब बनता है इसका। डन, ये चीज़ समझाई जी, समझाई। अब देखो यहां पर ये रेखा को पकड़ो, इस वाले डॉट को पकड़ो, ठीक है। ये 52 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये वाली हमारी एडवांस पामिस्ट्री है 52 पर। अब देखो भगवान ने क्या कर रखा है, देखो कितने बढ़िया साइन, एक ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर, ये देखो ये तरक्की का, ये सब क्या किसी के हाथ में हो, उनके बच्चे जो हैं वो तरक्की ना करे, फैमिली खुश ना हो, मैं मान नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। तो मैंने क्या 52 में थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन 53 से लेकर 58 साल तक गुड टाइम पीरियड है आपका, बच्चों से रिलेटेड। 53 से 56 बच्चों से रिलेटेड। रीज़न क्यों कह रहा हूँ बच्चों से रिलेटेड, इस रेखा पर ये और ट्रायंगल, और इसी के बाद फिर ये रेखा और ये तरक्की का साइन, तो यानी ये तो आपकी लाइफ में बढ़िया टाइम पीरियड है, बढ़िया टाइम पीरियड है। बिजनेस करना हो आपने, तो मैंने कहा है कि आप अगर करना हो तो 46वां साल जैसे ही शुरू होता है, 44 या 45 शुरू होता है, 45.5 तक मैंने दिक्कत कही है, 46 मान लो, 46 के बाद जो है आप काम शुरू कर सकते हैं। तब तो मैंने सारी तरक्की की रेखा ही तो देखी है आपकी, एक 52 साल को छोड़कर सारी तरक्की की रेखा ही तो है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, तो गुड टाइम पीरियड है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी पिक्चर को दूसरी फोटोग्राफ पर लेते हैं। अब जरा एक लॉजिक समझाता हूँ।
ये आपकी जीवन रेखा है, यहाँ पर ये काली पड़ी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेहत का। देखो, जब ये रेखा निकलती है तो खर्चे एक्सपेंडिचर होते हैं, जब ये रेखा कमज़ोर होती है तो कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर लगती है। अपनी सेहत का पूरा फिट रहो, एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो। अब यहाँ पर ये रेखा आ गई तो यहाँ पर ये वाली जो थी ना आपकी, ये कमज़ोर थी। ये जीवन रेखा का पार्ट बनाया हुआ है ना यहाँ पर, ये देखो ऐसे रेखा रुक कर ये जीवन रेखा का पार्ट बने। तो अब यहाँ पर क्या था, ये कमज़ोर थी तो यहाँ पर ये स्ट्रांग कर दी आपको, ये स्ट्रांग कर दी तो ये कमज़ोर थी। तो यानी आपको सेहत का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। ये आई क्यों है, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए आई है ना, प्रोटेक्शन के लिए आई है। अब ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ये बच्चों से रिलेटेड है। यानी आप अपनी लाइफ में बाहर अगर रहोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आएंगी ये वो बता रही। समझ रहे हो, बच्चे भी बाहर जाएंगे, ऐसी रेखाओं वालों के बच्चे भी बाहर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या था आपको समझाने का, एक इस साल पर दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि जीवन रेखा यहाँ पर आकर डेट, और ये रेखा इसका कनेक्शन और इसका साथ इसका जो है एनर्जी फ्लो। तो एक 61 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और वैसे मैंने कहा है कि 69 तक तो ये रेखा यहाँ पर गई और उसके साथ पीछे ये जा रही है। तो ये रेखाओं का कैसे कनेक्शन बन रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 69 के बाद फिर दोबारा हेल्थ इशू खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएँ और ये रेखा ये पतली चल रही है। तो 82 प्लस तो आपकी लाइफ लग रही है। ठीक है, अब मैं आपको बाइफरकेट करके सारी चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अब माइंड लाइन के ऊपर एक चोंच, ये 38वां साल है, ये 37वां साल है। 37 साल पर क्या कहा था, दिक्कत आएगी जॉब की। अब देखो वहाँ पर मैंने कहा आप चेंज करोगे, अब चेंज करोगे 35.5, और उसमें तो यहाँ ट्रायंगल दे दिया। देखो इस टाइम पीरियड पर एक छोटा सा ट्रायंगल और समथिंग, ये आ रही है चीज़ें, ये आ रही हैं। तो यानी आपकी लाइफ में ये अगर मैं भाग्य रेखा के हिसाब से करूँगा 38, 37, 36। अब देखो यहाँ पर एक कट का निशान, ये क्या है, चेंज करना, 35.5 के करीब करीब में ये चेंज करना है, आ रहा है 34.5, 33, ये वहीं से शुरू हो रही है रेखा। यानी आपकी लाइफ पे अगर कोई रेखा यहाँ कट जाती हैं तो सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगी। और फिर आपकी लाइफ में यहाँ हम 38 साल पर आ गए। 38 साल पर हमने क्या कहा था आपको कि आपके लिए अच्छा, विदेश के लिए अच्छा, तो ये रेखा यहाँ पर निकल गई। 39 मैंने कहा अच्छा, ठीक है, 40 मैंने अच्छा कहा, ये देखो ट्रायंगल बन गया, बन गया। ये क्या चल रहा है, ये यहाँ पर। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी लाइफ में 41 पर जो है, यहाँ 40 पर मूव और 41 पर आपको दूसरी कंट्री में चेंज। लेकिन 38 से 40 के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टी का भी बताया था। समझ रहे हैं? तो ये रेखाएं क्यों आती हैं, कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं या कुछ आती हैं। अब ये पतली सी रेखा इस रेखा के साथ जुड़ी है, ये तरक्की की रेखा तो है, ये पतली सी रेखा इस रेखा के साथ जुड़ी है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कमज़ोर पड़ गई और ये स्ट्रांग हो गई। तो बस वो मैंने जो आपको बताया, कब सही समय कब गलत समय, उसको लेकर पकड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। अगर ये रेखा नहीं आती, ये इन्वेस्टमेंट, ये सूर्य पर्वत, आपके हस्बैंड वाइफ अगर बाहर जाते हैं विदेश, ये रेखा, ये टुकड़ा मैं कहता हूँ टुकड़ा टूटता है माइंड लाइन का, तो विदेश की ओर इंडिकेट करता है। तो आपके हाथ में ये देखो, ये वाली ये साइन अच्छा, विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, तरक्की का साइन, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इतनी मुसीबतों के साथ भी अगर किसी के हाथ में ये तरक्की की रेखा, ट्रायंगल, स्क्वायर बनते हैं तो उसकी ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है। लेकिन एक चीज़ पर वो अंकुश लगा के बैठा है, वो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाएगा। बस खत्म बात। अगर बाहर भी जाओगे तो वहाँ सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, वहाँ टिकने नहीं देगा, बस ये काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा।
तो मैं आपको बस अब फीडबैक दे देता हूँ। अभी आप 35.5 साल की हैं, मैंने ये कहा यहाँ पर छोड़ सकती हैं, लेकिन दूसरी जगह विदेश में आप अगर रहोगे, जाओगे, जा सकती हो, लेकिन 37 साल पर जॉब भी छूटेगी और 38वें साल पर आप 37 से 38 साल पर विदेश की योग बने हुए हैं, वाइफ फैमिली के लिए, बच्चे के लिए और अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए, इन सब के लिए सारी चीज़ें 40 साल तक ठीक है, लेकिन 40 पर आप विदेश से दूसरी कंट्री पर जाओगे, चेंज होगा नौकरी में और सारी चीज़ों में वो चेंज होगा। 41 में फिर चेंज होगा और उसके बाद जो है फिर आपका जो है 41 से 43 पर बिल्कुल मैंने कहा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी और 43वें साल पर फिर चेंज होगा और 44 पर कोई बीमार और 44.5 से 45.5 काम की दिक्कत आएगी। ठीक है, लेकिन 47 पर आपने जॉब नहीं छोड़नी, काम नहीं छोड़ना, दोनों ने उसे 49 साल तक करना है और 50 पे 52 पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी और उसके बाद तो आपकी लाइफ जो है मैंने कहा 53 से 56 बच्चों के लिए अच्छा गुड टाइम 58 साल तक है, 61 पे थोड़ी सी हेल्थ इशू टेक केयर और 69 तक का टाइम बहुत बढ़िया है और इसके बाद 82 तक की आपकी लाइफ है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अब इसमें आपको जो कोई भी बीमारी है वो शुक्र की बीमारी लगेगी, शुक्र का उपाय आप करते रहिएगा और बाकी आपकी लाइफ में एक आपको गुरु का उपाय करना है, एक शुक्र का करना है। बुध बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत बढ़िया है, शनि भी ठीक है, आपका जो है चंद्र भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, लेकिन शुक्र और गुरु का उपाय जरूर लीजिएगा। बीमारियां भी शुक्र की और गुरु की लगेंगी, थायराइड लगेगा, लीवर की प्रॉब्लम लगेगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा, एसिडिटी होगी, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो इसलिए इन दोनों का उपाय लेना है, बाकी सारे अमाउंट आपके बहुत बढ़िया तरक्की करोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।